हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई पाठशाला ई मैथमेटिक्स। आज हमने नया टॉपिक उठाया हुआ है जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ क्लास 12th रिलेशन एंड फंक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ होल क्लास 12th। इससे आपको डेफिनेटली बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं सबसे पहले कंपोजिट ऑफ फंक्शन के PYQ करा देते हैं विद कॉन्सेप्ट एंड बेसिक्स। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं कंपोजिट फंक्शन के थ्योरीज बता देता हूं जो कि 2-3 मिनट में हो जाएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, धैर्य रखिए, आपको जरूर समझ आएगा। वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। आइए देखते हैं नया क्वेश्चन। सबसे पहले हम उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता दें कंपोजिट ऑफ फंक्शन का। कंपोजिट ऑफ फंक्शन या कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इसमें बच्चों दो फंक्शन को ज्वाइन करना होता है। दो फंक्शन को ज्वाइन करने का मतलब है कि एक फंक्शन हमारे पास पहले से रहेंगे जो कि दो सेट्स पर डिफाइन रहेंगे। एक सेट रहेगा यहाँ पर ए, दूसरा सेट रहेगा बी। दूसरा फंक्शन हमें ऐसा डिफाइन करना पड़ेगा, अगर हमको उसे फंक्शन एफ के साथ अगर कंबाइन करना है, कंपोजिट करना है, तो फंक्शन दूसरा हम नाम ले लेते हैं जी फ्रॉम बी टू सी। यहाँ पर दो सेट्स डिफाइन रहेंगे, सेट बी एंड सेट सी। ये दोनों कंपोजिट तभी किए जा सकते हैं जब फर्स्ट फंक्शन का कोडोमेन सेकेंड फंक्शन का डोमेन बन जाए। जब फर्स्ट फंक्शन का कोडोमेन सेकेंड फंक्शन का डोमेन बन जाए तभी फंक्शन को कंपोजिट किया जा सकता है, अदरवाइज कंपोजिट नहीं किया जा सकता। अब हम इसे लिख करके बता देते हैं। सपोज ए फंक्शन f from a to b and g from b to c are well defined. Suppose functions f from a to b and g from b to c are well defined such that for any x belong to a, then y equal to fx belong to b, and for any y belong to b, y equal to fx belong to b, there exists g of fx belong to c। इस तरीके से मान लीजिए कि ये वेल डिफाइंड फंक्शंस हैं। तो वेल डिफाइंड फंक्शन होने का मतलब है कि एक फंक्शन, इसे वेन डायग्राम से हम दिखा देते हैं। एक फंक्शन हमारे पास है, एक सेट है ए, दूसरा सेट है बी। इस सेट से इस सेट पे फंक्शन डिफाइन है एफ नाम का। यहाँ पर कोई एलिमेंट यक्स था, तो यहाँ पर इस यफ के सहारे यहाँ पर एफ यक्स हमें मिलेगा। इसका नाम हम एफ एक्स रखेंगे
और इसको हम कोई यूनिक एलिमेंट नाम देंगे जिसका नाम हो जाएगा y, इसका नाम हो जाएगा y, और हम y इक्वल टू एफ एक्स भी लिख सकते हैं फॉर ईच x। यहाँ के वेरिएबल्स x हो या y हो, जो भी कुछ हो, यहाँ के वेरिएबल्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ के वेरिएबल्स को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हमारे पास मान लो कि एक दूसरा सेट था b और c, और b c को हमें कनेक्ट करना है, तो हमें मिलेगा, इसका नाम हम c रख दे रहे हैं, यहाँ से यहाँ के फंक्शन का नाम है b से c के फंक्शन का नाम है g। अब ये कंपोजिट तभी किया जा सकता था कि फर्स्ट फंक्शन का कोडोमेन सेकंड फंक्शन का डोमेन अगर हो या उसका सबसेट हो तो ही हम कंपोजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मान लीजिए हम यहाँ से एफ एक्स निकालें, एफ एक्स कोई एलिमेंट था, यहाँ एफ एक्स नाम था, और इसके बाद हम इसको जी से ऑपरेट किए या ट्रांसफॉर्म किए या फिर एसोसिएट किए, कोई भी शब्द हम बोल सकते हैं, कोई भी वर्ड बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पहले जी ऑपरेट होगा, फिर एफ ऑफ एक्स, यहाँ का एलिमेंट, जैसे यहाँ का लिखे थे एक्स एंड एफ ऑफ एक्स, वैसे फिर यहाँ का लिखेंगे जी ऑफ वाई, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। आगे देखिए, डायरेक्टली हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ए से, अब अगर बी यहाँ का कोडोमेन यहाँ का डोमेन बन गया तो ये दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, ये दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, हमें मिलेगा ए से सी में रिलेशन, जिसको ट्रांजिटिव रिलेशन भी कह सकते हैं। अब ए से सी में जो रिलेशन होगा, ए से सी में जो रिलेशन होगा उसका नाम हम रखते हैं, सबसे पहले देखिए जी लिखा है, फिर एफ लिखा फिर एफ लिखा है, इसी चीज को हम बोलते हैं जी कंपोजिशन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, दिस इज नोन एज गॉफ, और इस फंक्शन का नाम गॉफ रहेगा। अब हम यहां से अगर यदि यहां से हम यक्स लेते हैं, जैसे यहां पर लेते थे यक्स तो यहाँ एफ एक्स मिल जाता था, जी एक्स जी लेते थे तो यहाँ जी एफ एक्स मिल गया। अब हम ए से सी में जो कंपोजिशन कर पाए हैं, यहाँ पर यक्स आएगा तुरंत, तो जैसे ही यहाँ पर यक्स ऑपरेट होगा, अब दिस इज ये ऑपरेटर हो गया है, दिस इज ऑपरेटर, तो गॉफ ऑफ यक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ यक्स, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्रिएट हो जाएगा, या इसको ये कह दो बेसिक क्रिएट हो जाएगा, जी ओ एफ, इसको बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, दिस इज जी ओ एफ, एंड दिस इज इक्वल टू, ये ऑपरेट होगा यक्स से, तो हमारे पास मिलेगा जी ऑफ एफ ऑफ यक्स, जी ऑफ एफ ऑफ यक्स। इसी तरीके से अगर हम जी में एफ को कंपोजिट करें, जी में एफ को कंपोजिट करें, मतलब कि जी को यहां पर रख दें, एफ को यहां पर रख दें, तो यहाँ पे एफ ओ जी हो जाएगा, और यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहीं पर लगे हाथ दूसरा बन जाएगा फार्मूला, एफ ओ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब हम इस पे क्वेश्चन कर देते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगा। इन फार्मूले को नोट कर लीजिए, इस पे क्वेश्चन बनता है कुछ फंक्शंस के लिए। इन जनरल गॉफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल टू फॉग, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसके सिलेबस में रिलेशन एंड फंक्शन हो और उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आते हो।
क्वेश्चन देखिए, इफ f from R to R, if f from R to R and g from R to R be functions defined by f of x equal to cos x and g of x equal to 3x square respectively. Then prove that composition of f and g does not equal to composition of g and f. इसका सलूशन बहुत ही आसान है, देखिए बच्चों, कंपोजिशन की डेफिनेशन सबसे पहले लिख लेना। वी नो दैट of x this is equal to g of f of x and fog x is equal to f of g of x। गिवन है हमें, गिवन दैट दिया है कि f फ्रॉम r टू r डिफाइन करके दिया है, डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ x एंड g फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई g of x this is equal to 3x स्क्वायर। अब करना क्या है बच्चों, देखते जाइए, बहुत ही आसान है। हमें ये फार्मूला लगा देना है और ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। सबसे पहले एफ एक्स है, एफ एक्स यहाँ रखोगे तो जी के स्थान, जी वाले फंक्शन में, जो जी फंक्शन है वहाँ जी फंक्शन में यक्स के स्थान पे एफ एक्स रखेंगे तो दोनों साइड एफ एक्स हो जाएगा, और जब यहाँ एफ एक्स हो जाएगा तो एफ एक्स इक्वल टू हम कॉस एक्स रख देंगे। आइए देखते हैं। नाउ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ, इसको हम सपोज कर लेते हैं इन फार्मूलों को 1 एक ही लाइन में है उसको 1 कर लेंगे, ये दूसरी लाइन में सेकंड कर लेंगे, इसको थर्ड इक्वेशन कर लेंगे। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, अब क्या करना है, जी एक्स में यक्स के स्थान पर एफ एक्स रखेंगे, जी एक्स में यक्स के स्थान पर, जी एक्स में यक्स के स्थान पर एफ एक्स रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3f(x) का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3f(x) का होल स्क्वायर। दूसरा स्टेप ये लिखना है। इसके बाद क्या करना है, f(x) इक्वल टू है cos x, f(x) इक्वल टू है cos x, इसका स्क्वायर करेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट होता है वहां पे जो राइटिंग कन्वेंशन है cos x होल स्क्वायर को लिखते हैं cos स्क्वायर x। ये तो हो गया फर्स्ट, एंड fog of x
इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसे क्या करना है, एफ एक्स वाले फंक्शन में एक्स के स्थान पर जी एक्स पुट कर देना है। एफ एक्स वाले फंक्शन में जी के एक्स के स्थान पे जी एक्स पुट कर देंगे तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर जी एक्स पुट करते हैं तो यहाँ कॉस के अंदर में जी एक्स पुट करना पड़ेगा। यहाँ मिलेगा आपको कॉस जी एक्स। अब यहाँ क्या हो जाएगा, और जी एक्स इक्वल टू क्या है, फ्रॉम 3 कॉस 3x स्क्वायर। इसको मेंशन कर देते हैं इक्वेशन 4 और इसे मेंशन कर देते हैं इक्वेशन 5। फ्रॉम 4 and 5 we get GOF is equal to 3 cos square x and fog is equal to cos of 3x square. From 4 and 5 we observe that GOF does not equal to fog। इतना तो आप लोग को समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ फंक्शन f फ्रॉम r to r is given by f of x is equal to cube root of 3 minus x cube, then find composition of f with f। देखिए, we know that f of x is equal to f of x, given that f from r to r and defined by f of x is equal to cube root of 3 minus x square। अब क्या करना है, हमें फंक्शन को सपोज कर लेना है। देयरफॉर f o f x इज इक्वल टू एफ एक्स में x के स्थान पर जो हमें एफ एक्स दिया गया है, इसी में x के स्थान पर अगर हम एफ एक्स रख दें तो हमें ये मिल जाएगा, और अगर ये मिल गया तो हमें ये मिल जाएगा। तो अगर हम यहाँ x के स्थान पर ही एफ एक्स रख दें तो यहाँ भी x के स्थान पर एफ एक्स रखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ हमें मिल जाएगा, अगर x के स्थान पर एफ एक्स रखेंगे तो ये मिलेगा, और इसके मिलने का मतलब है कि ये मिल गया एफ एक्स, और दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, 3 माइनस एफ एक्स होल क्यूब, एंड 1/3। अब एफ एक्स का होल क्यूब करेंगे, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। यहीं पे हम लिख देते हैं एफ एक्स का क्यूब करने पर हमें मिलेगा 3 माइनस एक्स क्यूब। आई होप समझ गए होंगे। अब क्या करना है, अब अगर हम यहाँ एफ एक्स का होल क्यूब कर दिए तो अगले स्टेप में लिख सकते हैं कितना, 3 माइनस एक्स क्यूब। थ्री माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। इसके बाद क्या हो जाएगा, हम यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा।
एफ ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब and power 1 upon 3. This is equal to x. This is your answer. I hope definitely समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, if fx equal to x plus 1 upon x, then prove that fx whole cube is equal to f of x cubed plus 3 times f of 1 upon x. Given that f of x is equal to x plus 1 upon x. Suppose this is equation 1. इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन को देखते हुए हमें f of x क्यूब निकाल लेना है। f of x क्यूब निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x के स्थान पर सिंपली रिप्लेस कर देना है x क्यूब से। तो यहाँ पे x क्यूब रखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, तो दाहिने साइड भी x क्यूब रख देंगे x के स्थान पर, तो हमें मिल जाएगा x क्यूब प्लस 1 अपान x क्यूब। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। एंड हमें फाइंड आउट करना है f ऑफ 1 अपान x, तो वहां भी वही सिंपल क्राइटेरिया, f ऑफ 1 अपान x, यहाँ दिए गए fx में x के स्थान पर 1 अपान x पुट कर दे। सब्स्टिट्यूट 1 upon x in the place of x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 upon x प्लस 1 upon 1 upon x. This is equal to x 1 upon x plus x. This is addition is commutative. This give that this is fx. इसे हम fx लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन 3। अब हमें करना क्या है बच्चों, fx का क्यूब करना है, मतलब इस फंक्शन का क्यूब करना है। नाउ fx का क्यूब करने का मतलब है दाहिने साइड का क्यूब करना, x प्लस 1 अपान x क्यूब। ये तो प्राइमरी के बच्चों का खेल है। इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमें मिलेगा x क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो 3ab का मतलब x इंटू 1 अपान एक्स, दिस इज इक्वल टू 1, एंड a प्लस बी मीन्स 1 अपान एक्स प्लस एक्स। नाउ दिस इज इक्वल टू, इन वैल्यूज को हम यहां से रिप्लेस कर देंगे। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 दिस इज इक्वल टू f ऑफ x क्यूब प्लस फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इज 1, दिस इज इक्वल टू fx एंड fx इज इक्वल टू f ऑफ 1 अपॉन x, 3 टाइम्स f ऑफ 1 अपॉन x। वेरी इजी क्वेश्चंस फ्रॉम रिलेशन एंड फंक्शन। ये चैप्टर बहुत ही इजी होते हैं बच्चों, यदि एक बार समझ में आ जाए तो पूरे क्लास 12 के जितने भी चैप्टर हैं सबसे इजी चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। 3 क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में आए थे इम्पोर्टेंट के तौर पर, उन्हें हमने सॉल्व करा दिया। वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।